जय श्री कृष्ण। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने भावों की व्याख्या की थी, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की थी कि लगन पंचम और नवम भाव के जो स्वामी हैं वो सदैव सुफल देने वाले होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि 3, 6, 11 के जो स्वामी हैं जिसको त्रिषुडायाधीश कहते हैं वो सदैव पाप फल देने वाले होते हैं। उसी कड़ी में दूसरा और जो 7वां भाव है उसको हमने मारक कहा, और इसके अलावा छठा 8वां जो 12वां भाव है उसको हमने त्रिक स्थान कहा। इसके अलावा चौथा 7वां जो 10वां स्थान है वो हमारा केंद्र स्थान है जिसको हमने सम कहा। तो हमारे पास मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये 7 प्रकार के पैटर्न बनते हैं। पहला है त्रिकोण स्थान, दूसरा है त्रिषुडाई स्थान, तीसरा है मार्ग स्थान, चौथा है त्रिक स्थान, और 5वां जो है वो है आपका केंद्र स्थान, और छठा स्थान है मारक, और 8वां जो 7वां जो नियम बनता है वो बनता है उसको हम बोलते हैं अष्टम स्थान। तो 7 नियम बनते हैं और 7 नियमों के आधार पे ही दशा पैटर्न में जो भी शुभ या अशुभ फल मिलेंगे उसी का विचार किया जाता है। तो मोटे तौर पे हम देखें तो आजकल ये भी देखने में आता है कि दूसरे और 7वें भाव के स्वामी की यदि दशा चल रही हो किसी को, तो सीधा व्यक्ति को डरा दिया जाता है कि आपको मार्केश की दशा चल रही है। लेकिन ये देखना होता है कि क्या वह ग्रह मार्केश होगा भी या नहीं। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि जो मार्केश ग्रह है वो अपनी दशा में मार ही दे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केश जो ग्रह है वो 8 प्रकार के फल देता है। शास्त्र का वचन है, व्यथा भयम दुखम लज्जा रोगस तोकस तथेच मृत्युर्च अपमानम च मृत्युर अष्टविध स्मृतम। यानी कि मार्केश की जब दशा होती है दूसरे और 7वें भाव के स्वामी की, या दूसरे और 7वें भाव में यदि राहु या केतु बैठे हों तो ये भी उसी भाव के फल दिया करते हैं। तो ऐसे संदर्भ में इनकी दशा में इन 8 प्रकार के जो फल हैं, चाहे व्यथित होना, दुखी होना, लज्जित होना, रोग होना, शोक होना, या कोई पीड़ा होना, लज्जित होना या मर जाना, इनमें से कोई फल मिलेगा। तो इनका विचार कैसे करेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी योग होते हैं। यदि मार्केश की महादशा में अन्य मार्केश की अंतर्दशा आए, या त्रिकेशों की अंतर्दशा आए, या 64वें नवांश 22वें दृष्टिकोण के स्वामी की अंतर्दशाएं आए और उनका संबंध भी षडाष्टक हो और जन्म पत्री में आयु भी कम नजर आती हो, तो ऐसी स्थिति में ही मात्र हम मारने की या मरने की बात करेंगे, अन्यथा दूसरे जो फल है उनका विचार करेंगे। तो दूसरा और 7वां भाव जो है उसका देखो तो देखो मकर लगन वालों की कुंडली में आप देखें तो लग्नेश ही तो जो है वो शनि बन गया, और सेकंड हाउस में भी कुंभ राशि आ गई। तो ऐसे में लग्नेश भी शनि है और मार्केश भी शनि है, तो क्या ये शनि मारेगा? शास्त्र का वचन है कि लग्नम केंद्रम त्रिकोणत्वाद विशेषण सुप्रदम। लगन ही केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने से विशेष सुफल देने वाला हो जाता है। ऐसी स्थिति में शनि स्वयं मार्केश नहीं होगा, वो मार्केश हो सकता है। कारण क्या है कि हम भी एक बात जानते हैं कि एक तो करेला और वो भी नीम पे चढ़ा हुआ। ऐसे में यदि शनि जो है वो 64वें नवांश का स्वामी 22वें दृष्टिकोण का स्वामी हो जाए, या वो पाप कर्तृ योग में हो, या वो नीचस्थ हो, अस्त हो, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, और बहुत सारी शर्तें यदि उसके साथ में लागू हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह मार भी सकता है। तो इस प्रकार का विचार करना है। दूसरी बात ये भी है कि जो हमने केंद्रीय स्थान है हमारे, उनको हमने समफलदायी माना। केंद्रीय स्थान के जो स्वामी हैं उसके लिए कहा गया कि शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देंगे और अशुभ ग्रह अशुभ फल नहीं देंगे। तो इसका विचार कैसे करें? तो इसका विचार आसानी से कर सकते हैं। एक नियम है, यदि केंद्रीय जो है जिसकी चौथे, 7वें और 10वें भाव में राशि पड़ी है, उसकी यदि दूसरी राशि 3, 6, 11 भाव में आ जाए, या 6, 8, 12 में आ जाए, या 2, 7 भाव में आ जाए, ऐसी स्थिति होगी तो उसका फल जो है वो पाप ही होगा। लेकिन यदि केंद्र की दूसरी राशि अगर त्रिकोण स्थानों में आ जाए, यानी वो पंचम या नवम भाव का स्वामी साथ में बन जाए, तो ऐसी स्थिति में वो स्वयं ही योग कारक हो जाएगा। शास्त्र का वचन है, केंद्र त्रिकोण ने तारो दोष युक्तो वपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भवेताम योग कारको। यदि कोई भी ग्रह, एक ही ग्रह यदि केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो ग्रह चाहे अस्त हो, निर्बल हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, स्वयं ही केंद्रेश और त्रिकोण होने से उसको इतना बल प्राप्त हुआ कि वो अपनी दशा अंतरदशा में वो स्वयं ही राजयोग का फल देने वाला हो जाएगा। क्योंकि खुद शास्त्र कहता है
केंद्र त्रिकोण ने तारो दोष युक्तो वपि स्वयं, वो दोष से युक्त हो। दोष का मतलब क्या है? अस्त होना, नीच होना, पाप राशि में होना, पाप ग्रहों से युक्त होना, पाप ग्रहों से दृष्ट होना। ऐसी स्थिति में होने के बावजूद भी वह राजयोग कारक हो सकता है। और इसमें भी सुंदर बात ये हो सकती है कि ये ऐसा ग्रह, जैसे कर्क लगन में हम जो है मंगल को ले लेते हैं। कर्क लगन में मंगल जो है वो दशमेश और पंचमेश हो गया। तो मंगल वैसे तो क्रूर है और पापी ग्रह भी माना हमने, लेकिन मंगल की एक राशि त्रिकोण पंचम में पड़ गई और दूसरी भाव जो है 10वां भाव जो है केंद्र स्थान उसमें पड़ गई। तो दो केंद्रेश भी है और त्रिकोणेश भी है। ऐसी स्थिति में मंगल कर्क लगन की कुंडली में स्वयं ही योग कारक हो गया। ऐसी स्थिति में यही मंगल यदि वहां पर बृहस्पति से संबंध बना ले, क्योंकि नवमेश है बृहस्पति यहाँ पर कर्क लगन की कुंडली में, तो दो त्रिकोणेशों के साथ में जब एक केंद्रेश का संबंध बनता है तो बहुत ही सुंदर राजयोग हो जाता है। ये मंगल और ये गुरु चाहे जन्म पत्री में किसी भी स्थान में क्यों ना बैठे हों, अपनी दशा अंतरदशा में स्वयं राजयोग कारक हो जाएंगे। तो इस प्रकार का विचार, भावेशों का जो विचार है वो दशा पैटर्न में लघु पराशरी के अनुसार बहुत ही जबरदस्त फल देने वाला होता है। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आप देख लीजिए, शनि को ही हम ले लेते हैं। तुला लगन की कुंडली में आप देखें तो वह चतुर्थेश और पंचमेश हो गया। तो केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण का स्वामी बन जाता है तो उसका फल शुभ ही होगा। दूसरी बात एक और है, लग्नेश जो है उसको आप मान लीजिए हमारा शरीर है, तो हम अपने आप को कभी भी बहुत तेज चुटकी नहीं भरते, कभी भी हम अपने आप को बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंचाते। तो लग्नेश तो स्वयं हम होते हैं, खुद ही शरीर का अधिपति होता है, तो वह स्वयं अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा? तो लगन का स्वामी चाहे कैसी भी स्थिति में हो वो अपने आप को जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन ये भी सच बात है कि शरीर भी कमजोर हुआ करते हैं लोगों के। तो ऐसे ही लगन का स्वामी यदि कमजोर हो तो दिक्कत करेगा, लेकिन लगन का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए या लाभ या तीसरे भाव में बैठने पर चाहे कितना ही कमजोर हो उसके बावजूद भी शरीर की हमेशा रक्षा करने वाला होगा। अपनी दशा अंतरदशा में ज्यादा अशुभ फल नहीं देगा। मात्र एक अशुभ फल देखने को मिलता है, स्वतंत्रता। लग्नेश की दशा जब भी किसी बच्चे को एजुकेशन के समय चल जाए तो आप देखो कि वो बच्चा है ना पढ़ने में बहुत थोड़ा सा इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, पढ़ने के प्रति उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। सिर्फ अपनी सेहत को लेकर के, अपने आप अपनी हाइट को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके ज्यादा चिंता में आएगा और हमेशा फ्रीडम चाहेगा, स्वतंत्रता चाहेगा। यही उसका एक अवगुण है, क्योंकि लग्नेश जो है वो हमेशा अपने आप को बलवान करने की सोचेगा, इस शरीर को बलवान करने की सोचेगा, इस दुनियादारी की चीजों से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से आप भविष्यों का विचार करो। अब अष्टम स्थान को हमने बहुत ही खराब माना, लेकिन लग्नेश ही जब अष्टमेश हो या अष्टमेश ही पंचमेश या नवमेश हो तो ऐसी स्थिति में उसके पास शुभ और अशुभ दोनों ही फल होते हैं। लेकिन देखना होगा कि वो किस भावेश से संबंध बना रहा है। मान लो कि अगर हम सिंह लगन की कुंडली मान लेते हैं तो सिंह लगन की कुंडली में पंचमेश और अष्टमेश बृहस्पति होगा। यदि ये बृहस्पति अष्टम में ही बैठे तो मीन राशि का सब राशि का हो गया, तो क्या ये पंचम भाव के शुभ फल देगा? क्योंकि हमने माना कि किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए तो अशुभ फल देता है। तो यहाँ पर होरा शतक का एक नियम याद रखिए, कोई भी ग्रह चाहे कैसी भी स्थिति में हो अपनी एक राशि को देख ले या अपनी किसी एक राशि में बैठ जाए, चाहे वो उच्च का हो, चाहे वो मूल त्रिकोण राशि का हो, चाहे वो मित्र राशि में बैठे या शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, लग्नेश पंचमेश या नवमेश से संबंध बना ले, तो ऐसी स्थिति में अष्टमेश भी शुभ फल देने वाला हो जाता है। इसी को हमने शुभ फल संधाता का। संधान का मतलब क्या है? किसी टारगेट के लिए हम तीर छोड़ते हैं तो उसको संधान कहते हैं। तो क्या हुआ कि शुभ फल प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से हमें जो है भावों के स्वामियों का विचार करने की आवश्यकता होती है, तब जाकर के कहीं हम दशा पैटर्न का जो नियम है उनके आधार पे हम प्रेडिक्शन करने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।